श्री गुरुदेव दत्त। एक सखा ने बहुत क्यूट क्वेश्चन किया। पूछते हैं, गुरुदेव इतना प्रलय काल है तो मेरे तो 5-7 साल ऐसे दो बच्चे हैं, तो उनका क्या होगा? जब परमात्मा युग परिवर्तन का ठाम लेते हैं और जो कालखंड में वो करने जा रहे होते तो उसी की रिगार्डिंग, उसी के पैरामीटर्स में बच्चों को भी वही ग्रमान देते हैं कि जिससे वो कालखंड वो बच्चे आराम से निकाल सके, क्योंकि उनको तो बड़े है कि नई दुनिया में ही जीना है, तो उनको ऐसे ही पैरामीटर से ग्रहमान दिया जाता है कि आगे चल के वो नवयुग में आराम से अपने आप को ढाल सके। और मैं आध्यात्मिक तौर पे ऐसा परिवर्तन 90 के आसपास से जितने भी लोगों का जन्म हुआ है तो मैं वो देख रहा हूँ। बहुत माइक्रो लेवल पे होता है ये सब, अनुभव से ही आपको ख्याल आता है। हाँ, तो अभी जो भी बच्चे जन्म लेंगे, आगे जो जन्म लेंगे, वो नए युग परिवर्तन के माहौल में अपने आप को ढाल सके, सेट कर सके, ऐसे ही वो ग्रहमान के साथ वो लोग का अवतरण होता है। एक ऐसे उसको सीधा बोलूँ तो वो नवयुग का ही मतलब जनरेशन है, ऐसा आप समझ लो। तो जो सोच बदलना है, जीवन बदलना है, तो ऐसे पेरेंट्स हमें ही बदलना है। वो तो नए युग के हिसाब से अपने आप को बदलाव कर देंगे। उनको उसी प्रकार के ग्रामान और पैरामीटर्स परमात्मा दे के ही सबको भेजते हैं। ऐसा यूनिवर्सल का सिस्टम ही होता है कि भाई अभी ये प्रोसेस चलेगा तो जो नए बच्चे आएंगे तो उसके रिगार्डिंग ही आएंगे, उसी ऐसी प्रकार की दिव्य आत्मा आएगी। समझिए आप? हाँ, तो वो बच्चों की चिंता छोड़ दो। चिंता करनी है तो अपने आप की करो, खुद की करो, क्योंकि आपको बदलना है। हाँ, आपके जो पैरामीटर्स है उसको आपको बदलना है। सो सात्विक जीवन जीना है, चरित्र करना है, वो अभी तो वो बच्चे हैं। उनको तो गॉड गिफ्ट से ही वो ग्रहमान दिए गए, वो पैरामीटर देके वो नए युग के साथ सेट हो जाएंगे। आपको बदलना, क्योंकि जड़ है वो आप है। वो तो अभी बच्चे हैं, वो तो नई परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल देंगे और उसी प्रकार के उनको ग्रहमान भी दिया है। जो भी चेंज करना है वो हमें करना है। समझ गए ना? हाँ, हमको ही बदलाव करना है, खुद में बदलाव करना है। कली और कली का जो प्रभाव है उससे हमें ही मुक्त होना है। वो तो बच्चे आए जो भी बड़े होंगे वो कल्कि के प्रभाव में बड़े होंगे, तो आप उनकी चिंता छोड़ दो। हमारा जो मन है ना वो सरोवर है, उसमें प्रश्न उठते ही रहते हैं। जैसे सरोवर की सपाटी पे वो परपोते उठते रहते हैं, तो मन है तो वो सरोवर की तरह है, उसमें प्रश्न उठते ही रहते हैं और शांत होते ही रहते हैं। मनुष्य को अपने भीतर उठ रहे प्रश्नों पे भी दृष्टि करना जरूरी है कि मेरे भीतर से कैसे कैसे प्रश्न उठ रहे हैं, शांत हो रहे हैं, उठ रहे हैं, शांत हो रहे हैं, और वो प्रश्नों का उद्भव बिंदु क्या है। क्योंकि जब तक चित्त मन बुद्धि शांत नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी, आप आत्मा के प्रकाश को, अपने ही आत्मा के प्रकाश को देख नहीं पाओगे। तो मन में जो प्रश्न उठते हैं उसका जो उद्भव बिंदु है उसको शांत करना है, उससे दूर रहना है। जैसे
कि मैंने आज टीवी में कुछ देखा, तो पूरी रात, शाम को देखा तो पूरी रात वही चलता रहेगा, या कुछ समय के लिए मेरे मन में वही चलता रहेगा। मैंने कुछ न्यूज़ में देखा, अखबार में पढ़ा, तो बस आपके मन रूपी सरोवर में उद्भवते प्रश्नों का उद्भव बिंदु को ढूंढिए, और वो बेकार की चीज है तो उससे दूर रहिए। आपकी एफिशिएंसी और क्षमता के अनुसार ही आपके मन में प्रश्न उद्भव होना चाहिए। देखो, मेरे को आपके साथ सत्संग करना है, तभी मेरे को उस सत्संग के उद्भव बिंदु तक जाना चाहिए। कहाँ से मुझे प्रेरणा मिले, वो दिशा में जाना चाहिए। तो मैं मेरा मस्तिष्क, मन, चित्त, बुद्धि उसमें व्यस्त रखूँ तो वो बात ठीक है, क्योंकि वो मेरा दृष्टिकोण भी अच्छा है, मेरा कार्य भी अच्छा है, ठीक है। बाकी में फालतू चीज़ों में मेरा दिमाग चलता रहेगा, वो मन रूपी सरोवर में प्रश्न उठते रहेंगे, तो आपका जो ध्येय है वो आप चूक जाएंगे। हमारा ध्येय क्या है? श्वासे श्वासे दत्त नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, माधव नाम। कहीं बिन जरूरी मतलब बातें होती है जिसे लेके हम चलते रहते हैं, जीते रहते हैं, जिसका हमारी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं होता है। जीवन अलग है, और हमारा खुद का जीवन, हमारा आत्मीय जीवन, वो भी अलग है। हम आत्म स्वरूप में जीने आए हैं कि शरीर स्वरूप में जीने आए हैं, वो भी हमें तय करना है। जीना है तो आत्मा के साथ जियो। जब आत्मा के साथ जियोगे तो मन, चित्त और बुद्धि का कुछ चलने वाला नहीं, वो कुड़क कुड़क के शांत हो जाएगी, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो आत्मा ही लेगा। तो हमें तय करना है कि हमें आत्मा के साथ जीना है या शरीर के साथ जीना है। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? आपको अपने बच्चों की इतनी फिक्र है? इस पर ब्रह्म परमात्मा के तो 900, 800, 900 करोड़ मनुष्य, ये जलचर प्राणी, ये भूचर प्राणी हैं, पशु पंखी, सब उसके बेटे हैं। उसको किस किस की फिक्र है? इतनी सबकी फिक्र है, फिर भी वो देखो वो कितने शांत हैं। उनके मन रूपी सरोवर में प्रश्न उठते नहीं हैं। उनका मन एकदम शांत सरोवर की तरह स्थिर है, और स्थिर मन ही आत्मा के साथ, समझिए, हाँ, जुड़ सकता है। तभी वो स्थिर मन आत्मा की आवाज़ सुन सकता है, वो दिशा में जा सकता है। अपनी शक्ति को पहचानो। एक मातृश्री अपने बेटे को लेके मेरे पास आई थी। कल एक बहना भी आई थी कि गुरुजी मेरा मंगल ठीक नहीं है। मैंने बोला, अच्छा, किसने बोला? कहीं शास्त्री पुरोहित को बताया मंगल ठीक नहीं है। आपका मंगल ठीक नहीं है, या मंगल की जो ऊर्जा है, मंगल देव की जो ऊर्जा है, उसको कंट्रोल करने की आप में क्षमता नहीं है कि समझ नहीं है। जिसको भी मंगल होता है, हमारा शरीर तो पंच महाभूत से, 9 ग्रहों से बना है, सबकी ऊर्जा से समेत बना है। ऊर्जाओं से समा हमारा शरीर है। उन ऊर्जाओं का ऊपर कंट्रोल करना, वही तो साधना है। आप एक मंगल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं,
तो बाकी के ग्रहों को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? मानव शरीर ही ऐसा है कि जो पंच महाभूत से बना है, 9 ग्रहों से बना है, उसमें किसी न किसी ग्रह की ऊर्जा तो रहेगी। मंगल खराब और दुष्ट नहीं होता। जो ग्रह नीच के होते हैं, जो ऐसे कि भाई मंगल खराब है, तो उसकी दृष्टि उच्च की होती है। तो बताओ कैसे खराब हुआ? आप उसकी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी कमजोरी है। सीखना वो है। हमारे जो हनुमान जी है, वो बात जब छोटे थे तब उनको उनकी शक्ति को कैसे कंट्रोल करना वो नहीं मालूम था। तो बचपना में सूर्यदेव के पास चले गए, उसको मुंह में ले लिया संतरा समझ के, है ना। फिर देवों ने उसको सोचा कि अभी इसको इसकी शक्ति से विमुख किया जाए, मतलब भुला दिया जाए। जब बड़ा होगा तो फिर इसको फिर से स्मरण कराया जाएगा, नहीं तो ये क्या क्या उत्पात करेंगे। तो बच्चा था, छोटा सा बच्चा। आप तो बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, आपको यहाँ तक मालूम है कि मंगल मेरा खराब है। जब मालूम है तो फिर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? मंगल वो एनर्जी है। देखो, आराम से समझो। चाकू होता है, चाकू से हम सब्जी काट सकते हैं, फल काट सकते हैं और खा सकते हैं। वही चाकू का गलत इस्तेमाल भी होता है। ऐसे अग्नि, तो अग्नि से हम खाना भी पका सकते हैं। अग्नि के बहुत सारे यूज़ है। सूर्यदेव का जो अग्नि ताप है, उससे सब मतलब, तो उसका भी एक पॉजिटिव है यूज़ और उसका एक नेगेटिव भी है कि आग लग गई तो पूरा खाक कि आग के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। ऐसे पवन है, तो पवन ऊर्जा है, तो उसको आप कंट्रोल करोगे तो पवन चक्की से आप मतलब एनर्जी भी उत्पन्न कर सकते हो। बारिश का पानी भी आप एकत्रित कर सकते हो तो अच्छा है। नहीं एकत्रित करोगे तो पूर आता है, छलका जाता है, इसलिए हम डैम बनाते हैं। तो एनर्जी को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। मेरे पास आते तो मैं किसी को यह नहीं पता कि तुम्हारा मंगल ऐसा है। मंगल की जो एनर्जी है उसको तुम गलत रास्ते पे ले जा रहे हो, उसको दिशा बदलने की जरूरत है। दिशा बदलोगे तो आपकी दशा बदलेगी। तो मंगल देव की जो शक्ति है उसको आप सही दिशा दो तो हनुमान जी की तरह आपका उत्कर्ष होता है। अगर आप उसको नहीं संभाल पाए, गलत रास्ते पे चल पड़े, तो फिर वो असुरों की तरह आपकी गति करता है। वो तो एनर्जी है, एनर्जी खराब या गलत नहीं होती। मेरे पास आते कई माताएं बहनें, मेरा बेटा मांगलिक है, मेरी बेटी मांगलिक है। मांगलिक होना कोई दिक्कत नहीं है। वो मांगलिक मतलब वो इंसान एनर्जी वाला है। जितने भी फौजी होते हैं सब मांगलिक ही होते हैं। ज़्यादातर उनके जीवन में, उनके कुंडली में मंगल का प्रभाव होता है। तो वो देश का सैनिक है और उनकी वजह से हम सुरक्षित रह रहे हैं। मंगल साहस है। जितने स्पोर्ट्स के खिलाड़ी उसमें उनके भी बहुत मंगल अच्छे होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका भी बहुत मंगल अच्छा है। देखो, भारत के वड़ा प्रधान है, एकदम स्ट्रॉन्ग, किसी के सामने झुकते नहीं हैं। तो उन्होंने अपनी एनर्जी को अच्छी यूज़ करना सीखा है। अभी वो भी बोले आज़ाम आज़ाद सटक लिए गए तो आज बांग्लादेश को ठोक दिया, पाकिस्तान को डरा दे, तो ऐसा नहीं। वो अपनी एनर्जी को, फौज में भी हर सैनिक को अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। यहाँ तक कराटे के जो सीखते हैं बच्चे लोग, 6 बेल्ट, 4 बेल्ट, 10 बेल्ट, तो उनको वो एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। तो कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। बाइक होती है 150 सीसी, 250 सीसी, 400 सीसी,
आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बाइक बनाने वाले पावर के साथ आपको बाइक देते हैं, तो परमात्मा ने आप पे मंगल का प्रभाव दिया है, मतलब आपको पावर दिया है, एनर्जी दिया है, इतने सीसी इतने हॉर्स पावर की गाड़ी दी है, तो उसको कंट्रोल करके कैसे जिया जाए वो आपको सीखना है। यही तो गुरुओं के पास आके सीखना होता है। एनर्जी का आप गलत यूज़ करते हो तो फिर वो फैमिली में टकरार का कारण बनता है। तो मांगलिक लोग के बीच जो झगड़ा होता है उसका कारण यही होता है कि उनके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी को कैसे डाइवर्ट किया जाए, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, खुद के भीतर रह के एनर्जी को समझ के उसको सही दिशा में कैसे लेके जाए वो नहीं समझते, इसलिए तकरार होता है, झगड़ा होता है। फिर बोलते हैं मांगलिक लोग है, मांगलिक है, डाइवोर्स होता है, ये सब होता है ना। इसके पीछे का कारण यही है कि वो ऊर्जा को समझते नहीं हैं और ऊर्जा को समझ के उसको डाइवर्ट करना नहीं सीखता है। बोलते शनि खराब है, तो शनि की जो एनर्जी है उसको डाइवर्ट करना सीखो ना। शनि सेवा का धर्म सिखाता है, तो आप सेवा कीजिए। आप शनि से उल्टे चलते हो, आपको राजा बनना है, बॉस बनना है। अरे भाई, तेरा शनि बलवान है, वो चाहता है कि तू समाज की सेवा कर, लोगों की सेवा कर, दीन दुखियाओं की सेवा कर, गरीबों की सेवा कर, बुजुर्गों की सेवा कर। जिसको कोई पूछता नहीं है उसके बारे में तू सोच, तो आपका शनि अच्छा हो जाता है। एनर्जी को समझना है और एनर्जी को डाइवर्ट करना है। एक अंतिम उदाहरण दूँ। भगवान राम को कैकेयी ने की वजह से 14 साल का वनवास मिला। तो रावण इतना तपस्वी, इतना ज्ञानी कि जिसके 9 ग्रह भी उसके ताबे में थे, मतलब उसके ऊपर भी उसका कंट्रोल था। इतना नॉलेज के पृथ्वी से लेके मतलब स्वर्ग तक की वो सीढ़ी बना सकता था। समुद्र का पानी मीठा बनाने की उसमें क्षमता थी। इतना ज्ञानी कि जिसकी पुकार मात्र से महादेव भी हाजिर हो जाए, ऐसी भक्ति। लेकिन वो भी अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाया। जब भगवान राम को वनवास हुआ और वन में रह रहे थे, तो वो अपनी शक्ति से कुछ ऐसा करता कि राम का वनवास ओछा कष्टदायी रहता। उसकी शक्ति से उसको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उसने उल्टा किया। भगवान राम का कष्ट उसने बढ़ा दिया, सीता को ही ले गया। तो वो हुआ शक्ति का दुरुपयोग। उस शक्ति का सही उपयोग क्या होता? शक्ति उस डाइवर्ट करता तो क्या होता कि भगवान राम के लिए वो उधर ऐसा माहौल बनाता, जंगल को मंगल बना देता और भगवान राम का वनवास कष्टदायी नहीं रहता। समझे? जो होना था वही होगा। लेकिन एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। वो रावण के पास इतनी शक्ति थी, सामर्थ्य था, तो वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करता। तो भगवान राम के लिए वो वन में ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा मतलब वो इस तरह से वो उधर सब अरेंज करता, ऐसा कुछ करता कि जिससे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता का वनवास का कष्ट कम होता। तो उसकी जगह उसने क्या किया? भगवान राम का कष्ट बढ़ा दिया। और वही उसकी गलती, उसका सर्वनाश किया, सत्यानाश किया। तो जो शक्ति होती है ना, उसको शक्ति को डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी होती है। ये सब बोलते हैं नवचक्र हम जागरूक कर देंगे, कुंडली जागरूक कर देंगे, ये जागरूक कर देंगे। सिद्ध पुरुष, तपस्वी, जो रियल में संत होते हैं, वो ऐसे वैसे सबकी नहीं कर देते। वो देखते हैं कि मैं इसको शक्तिपात करूँगा
तो वो शक्ति का कैसा उपयोग करेंगे वो देखते हैं। ऐसे नहीं कर देते, आ जाओ मैंने क्लास खोल दिया है, हैं, मैं सब आपका चक्र खोल देता हूँ, यहाँ तक का है ब्रह्मांड की सैर करा देता हूँ। जो प्रखर संत होते हैं, जो रियल संत होते हैं ना, जितने भी अवधूत हो गए सब, तब तो वो पहले तो व्यक्ति देखते हैं कि हाँ इसका मुझे करना है, नियति ने तय तो किया, लेकिन पूरी उसकी परीक्षा करते हैं कि जो मैं उसको शक्ति दूंगा वो शक्ति को ये संभाल पाएगा, उसका सदुपयोग कर पाएगा, उसके बाद उसको शक्ति देते हैं। मेरा शक्तिपात करना था ना भैया, 3 साल, क्या बताऊं, जाने दो। उस लेवल का कोई इंसान आएगा तो उससे बात करूंगा। तो इतना जांचते हैं, पावर देने से पहले वो देखते हैं कि पावर से ये भस्म खुद तो नहीं हो जाएगा। वो भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, वो असुरों की तपस्या से भी प्रसन्न होके उसको वरदान दे देते हैं। जानते भी है कि साला असुर है, ये गलत ही उपयोग करेगा, लेकिन वो मजबूरी में उसको वरदान दे देते हैं, क्योंकि तपस्या किए तो देना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु बिना जांच के किसी को वरदान नहीं देते, किसी का शक्तिपात भी नहीं करते। भगवान को पा लेना इजी है, लेकिन गुरु की कृपा पाना इसीलिए बहुत कठिन है, क्योंकि वो तुम्हारा पूरा लिटमस टेस्ट पेपर, पूरा तुम्हारा बॉडी का, तुम्हारा पूरा कैरेक्टर का, तुम्हारे व्यक्तित्व का पूरी परीक्षा करेंगे। फिर बाद में ही तुमको ब्लेसिंग देंगे, तुमको शक्तिपात करेंगे, तुम्हारा पूरा चरित्र को एकदम क्लियर कर देंगे, अच्छी तरह से जांच लेंगे, फिर देंगे। देव ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तो वरदान दे दिया, शक्ति दे दी, लेकिन गुरु नहीं देता। वो पूरी जांच करते हैं और 100% बार बार जांच करते हैं, बार बार उतक पुतक के कपड़े तो क्या भाई, चमड़ी भी निकल जाती है, फिर मिलता है। और जिसको गुरु शक्तिपात करता है, फिर देव भी उसमें बीच में नहीं आते। इसलिए जो काम देव नहीं कर सकते वो गुरु इसीलिए कर सकते हैं, और गुरु करते हो तो उसको देव साइन भी कर देते हैं, क्योंकि देव भी जानते हैं कि गुरु ने साइन किया है तो मतलब ये आदमी का पूरा टेस्टिंग हो चुका है, सभी परीक्षा में पास हो चुका है। फिर उसके बाद उसको शक्ति देते हैं। तो अपने भीतर रहेली शक्ति को पहचानो। ये 9 ग्रह, कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई बुरे नहीं है, सब अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। ये पंच महाभूत से बना अपना शरीर, तो पंच तत्वों का भी एक अलग एनर्जी है। पानी की एनर्जी अलग है, अग्नि की अलग है, वायु की अलग है, आकाश तो उसकी एनर्जी अलग है। 9 ग्रह की भी अलग अलग एनर्जी है। बस उस एनर्जी को कंट्रोल करना आ जाए। सामर्थ्यवान व्यक्ति वही है जिसने अपनी शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग लोगों को भक्ति के मार्ग में ले जाने के लिए कर रहे हो तो ठीक है, गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या शाम को इंडिया पाकिस्तानी मैच जीतने वाली है तो कौन जीतेगा?
तो अपने शिष्यों का के बोल देगा जा भारत जीतेगा, लगा दे आज सत्ता। तो वो गुरु की शक्ति धीरे धीरे छिन्न हो जाती है। फालतू क्रिया के लिए परमात्मा ने शक्ति नहीं दी है। और इसीलिए हम बोलते हैं हमारे पास भी जो आते हैं कि परमात्मा ने हमें जो दिया है उसका कोई वैल्यू नहीं है। कई लोग पूछते हैं हमको, सर आप ज्योतिष हो? तो मैं बोलता हूँ ना। हाँ, गुरु भाव से पूछते हैं तो हम उसको जवाब देते हैं। ज्योतिष बहुत है मार्केट में, उसके पास जाओ। गुरु भाव से पूछते हैं तो उसको जवाब देते हैं। एनर्जी को डाइवर्ट करना सीखो। ज्योतिष नहीं, शास्त्री नहीं, गुरु बनना सीखो। इस देश को गुरुओं की जरूरत है। और जो भी आपके पास आए गुरु भाव से आए तो उसको इतना भाव से स्वीकार करो और गुरु भाव से ही उसको 100% होके उसको सलाह दो, मार्गदर्शन दो। और फिर वो शिष्य जो प्रेम से आपको दे, जो आपकी सेवा करे, उसका स्वीकार करो। यही हमारी संस्कृति है। आपको आध्यात्मिक ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, सब कुछ मतलब ज्ञान का समय करके आप एक गुरु की तरह जिए। और गुरु की तरह आपके पास आना दरेक व्यक्ति को मार्गदर्शन दीजिए। उसमें अपना स्वार्थ मत रखिए। किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सर मुझे भी संजय दस्ती बनना है। कैसे गजब के क्वेश्चन है सबके। किसको क्या देना है वो गुरु तय करते हैं, आप नहीं कर सकते। मुझे मालूम था कि मुझे परमात्मा ऐसी दृष्टि देंगे, ऐसा दृष्टिकोण देंगे। हर एक जीव का जन्म लेना, उसका उद्देश्य अलग अलग होता है। हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता, ये बराबर, लेकिन साधु जैसा जी तो सकता है। 50%, 60%, 70%, 10%। हर व्यक्ति इंसान नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ी इंसानियत तो खुद में डाल सकता है। बात का सारांश यही है कि अपने आप को पहचानो, अपने आप में बदलाव करो। तो मांगलिक व्यक्ति खराब नहीं होता, उसकी एनर्जी को सही तरीके से नहीं संभालना ये खराबी है, उसको सुधारना। और हमारे पास आते हैं, हम यही कार्य करते हैं। बोलता है सर गुरुजी इसकी कोई पूंजा विधि से नहीं होता। सही और गलत की पहचान कर लो। आवेश में आके आप जो डिसीजन लेते हैं उसकी पहचान कर लो। कोई पूंजा पाठ कराने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो एनर्जी है। एनर्जी को कैसे संभालना वो आपको सीखना है। एनर्जी को आप कैसे सिखा सकते हो? समझ में आता है? सब गलत कार्य कर रहे हैं, ये पूजा करा लो, ये पूजा। एनर्जी को सिखाने, मंगल शांत करना, मतलब आप मंगल को सिखा रहे हो कि तू शांत हो जा, है? अरे वो तो एनर्जी है। सूर्य को आप कैसे बोल सकते हो कि तेरा ताप कम कर ले? आपको ही छठा लेना पड़ेगा। तो मंगल की जो एनर्जी है उसको कैसे संभालना वो आपको सीखना है। और ये बोलते हैं शास्त्री जी के ऐसी पूजा बना लो कि मंगल शांत हो जाए। आपको हाथ में छाता लेना सीखना है। बारिश से बचना है तो आपको छाता ही चाहिए। अब बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, तू रुक के पर थोड़ा थोड़ा हल्की पर, मेरे को थोड़ा ईजा कम हो ऐसा पर, मेरे कपड़े थोड़ा कम ढीले हो जाए ऐसे पर। नहीं। तो सब यही आशा से आते हैं। और सब ये शास्त्री लोग का और ये सब पुरोहित का धंधा इसमें ही चलता है। इसका मंगल खराब है, उसकी पूजा कर दो। इसका राहु खराब है, इसकी पूजा कर दो। केतु खराब है, नवग्रह खराब है। वो तो सब एनर्जी है, उनकी एनर्जी जो है वो ही रहेगी। आपकी कुंडली में जिस तरह से सेट है वो इसके हिसाब से आपको कैसे खुद को बदलना है
वो करना है आपको। उसके मंत्र से कुछ नहीं होता, हवन कराने से कुछ नहीं होता, ये सब से कुछ नहीं होता। आपको खुद को बदलना है। नहीं है तो आप दत्त याग करो, रुद्र याग करो, गणेश याग करो, विष्णु याग करो, जितने जितने अच्छे कर्म है वो करो, तो वो देव की कृपा हो जाए तो उसको मालूम है कि आपके अंदर क्या दिक्कत है, तो वो देव ठीक कर देगा। लेकिन आप इनके जो सब कारोबार चलाते हैं, नवग्रह और सब 27 नक्षत्र ये सब और ये पंच तत्व, आप उनको उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके ऊपर कंट्रोल परमात्मा ही कर सकते हैं। तो राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नव दुर्गा चौसई जोगिनी अपनी कुलदेवी, इनको पकड़ो या अपने आप को बदलो। तो जब तक वो परमात्मा प्रसन्न नहीं है तब तक अपने आप को बदलो, अपने आप को ये एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जितने भी मांगलिक लोग आते हैं, डाइवोर्स वाले आते हैं, सब झगड़ा वाले, देखो उनका अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं होता। सुबह बीवी को एक झापट मार लेते हैं, शाम को बोलते हैं मुझे मालूम ही नहीं कैसे गुस्सा आ गया, सॉरी। ये मालूम ही नहीं कैसे गुस्सा आ गया वही बताता है कि आपका अपनी एनर्जी पे कंट्रोल नहीं है। मुझे गुस्सा आ गया, मैं ऑफिस के काम से बहुत टेंशन में था, आज ये हो गया, इसलिए मैं अपना आपा खो बैठा। यही चीज़ बताती है कि आपका अपनी एनर्जी पे कंट्रोल नहीं। फिर शाम को आप माफ़ी मांग लेते हो, रात को गुस्सा है तो सुबह माफ़ी मांग लेते हो। तो कहीं का इतना अहंकार होता है कि माफ़ी भी नहीं मांगते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी एनर्जी को समझते ही नहीं। नियति ने जो नियति तय कर ली उसके हिसाब से आपको ग्रहमान मिल गए, फिर आप वो ग्रहमान के पीछे पड़ते हो। आपको किस प्रकार के ग्रहमान मिलेंगे, आपका मंगल कितना ऊर्जावान होगा, राहु कैसा होगा, शनि के, वो तो नियति ने तय किया। तो आपको किसके पीछे पड़ना है? नियति के पीछे। नियति कौन तय करता है? परमात्मा। तो आपको किसको पकड़ना है? सीधा हिसाब है भैया। तुम एक ग्रहों के पीछे पड़ जाते हो, वो तो परमात्मा की चिट्ठी के चाकर है। सब गोल गोल चलता है गोरख धंधा। इसीलिए हमारा सनातन धर्म और ये संस्कृति बदनाम हो गई। फिर लोग बोलते, बच्चे लोग आते हैं मेरे पास, बोलते गुरुजी आपकी बात ही अलग है, बाकी ये लोग तो बस ये कर दो वो कर दो, विश्वास ही नहीं होता, बस धंधा ही खोल दिया। मेरे को बेटा इसीलिए तो हम आए हैं संजय दृष्टि ज्ञान प्रचार प्रस्थान चैनल लेके। देवों की पूजा कीजिए, हवन कीजिए, साथ अपने आप को भी समझाइए। अपने नेचर में भी बदलाव जरूरी है ना। अब पूछते यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए, तो रास्ता तो हमने बताया, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र संभालो, उससे अगर आपका चित्त शुद्धि होगा, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि, तो फिर एनर्जी पे कंट्रोल होगा ना। आज का संवाद जिसको भी समझ में आ गया उसको मैं समझ आ जाऊंगा, मेरा कार्य समझ में आ जाएगा, और उसको जीवन में किसके पास जाना है वो भी समझ में आ जाएगा, और जीवन कैसा जीना है वो भी समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझे तो वो फिर गाना ना समझे वो अनादि है। कितने लोगों का डाइवोर्स होता है, इसी कारण होता है। अपनी एनर्जी की समझते नहीं, एनर्जी को गलत रास्ते ले जाते हैं, लग्नित्व संबंध में ले जाते हैं, गुस्सा में आके, आवेश में आके डिसीजन रख लेते हैं, तू नहीं तो तेरा बाप दो, ऐसा। जितने लोग की बात सुनेंगे देखोगे तो उन्होंने आवेश में ही काम किया होता है। ऐसी समझ के लिए ही समाज में अच्छे शिक्षक, अच्छे गुरु हमारा जैसे की जरूरत है। जितना भी घमासान है ना समाज में, ये सब इसी के कारण है, और इसी के लिए परमात्मा ने मुझे आप तक भेजा है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।